हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो पे। और वीडियो की शुरुआत हो रही है 4 बजे से। और अभी बाहर बहुत खतरनाक वाली धूप लगी है। जब बारिश आ रही तो बहुत खतरनाक वाली बारिश आ रही है, जब धूप लग रही है तो बहुत खतरनाक वाली धूप लग रही है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ, आपको पास से दिखा देती हूँ मैं बना क्या रही हूँ। तो ये रहा ऊन और ये रहा कुरुशिया और इतना मैंने बना दिया है। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज मेज पोस्ट, मतलब कि टेबल में बिछाने वाला जो कपड़ा बनता है। एक तो कपड़ा बनता है, एक ऊन से बनता है। तो ये मैं ऊन वाला बना रही हूँ। और सबसे ज़्यादा मैंने ये बनाए थे 2018 और 19 में। उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा बनाए, मतलब कि 50-60 ही तो बनाए होंगे। क्योंकि जब 10-15 मेरे घर पे ही है मायके पे, और मैंने बना के बेचे भी हैं। लोग क्या करते थे उस टाइम पे, अपने घर के जो ऊन के जैसे स्वेटर हो गई, कुछ भी हो गया, उसको उसका धागा निकालते थे, फिर मुझे देके जाते थे इसका ये बना देना करके। तो उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा बनाए भी और बहुत ज़्यादा बेचे भी। और उस टाइम पे चाबी स्टैंड, चूड़ी स्टैंड, टेडी स्टैंड, ये तो बहुत था। ये भी बहुत बना के मैंने बेचे, गांव में भी बेचे और मार्केट में कोई थे तो वहाँ बना के मैं बेचती थी। फिर वो कस्टमर को उससे दुगने रेट में देते थे, मतलब होता ही ना ऐसा, थोड़ा बहुत बढ़ा के देते हैं। तो ये चीज़ें 2018-19 में मैंने बहुत ज़्यादा की थी, तब से मैं ये अब कर रही हूँ। आज मुझे बिल्कुल समझ आया मुझे स्टार्टिंग कैसे करनी है। सिर्फ ये समझ आया यहाँ से धागा डालना है बस। इसके आगे को फंदे कैसे बढ़ाने हैं, घटाने हैं, क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद मैंने यूट्यूब में देखा, उसमें भी समझ में नहीं आया कि मैं किस टाइप से बनाती थी। तो मैंने इसे 5-6 बार बनाया, पहले आधा इतना सा बनाया, फिर और धागा निकाला और बनाया और धागा निकाला, अब जाके बन गया कि मैं किस टाइप से बनाती थी पहले। तो इतना बन गया है। अभी ऊन थोड़ा बहुत है। अगर ऊन बच गया तो मैं अपने के लिए और मम्मी के लिए सॉक्स बनाऊंगी क्रोशिया वाले। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को क्रोशिया चलाना आता है। मतलब जैसे कोई तो बुनाई बहुत अच्छी करता है, मतलब बहुत फास्ट करता है, कोई क्रोशिया बहुत फास्ट चलाता है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे क्रोशिया में सही लगता है। क्रोशिया में जल्दी से बन भी जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है बुनाई से अच्छा, क्योंकि बुनाई पे ही होता है दोनों सीख जो हाथों पे लगते हैं तो निशान भी पड़ता है उस पर और चुभता भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे क्रोशिया वाली चीज़ें बहुत सरल लगती हैं। और किस किस को आती है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं जब मायके जाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्रोशिया से कितनी सारी चीज़ें बना रखी हैं। मतलब ज़्यादातर ये है कि जैसे टेबल में बिछाने वाली चीज़ें हो गई, आसन हो गया, और जो पूजा की थाल होती है उसे जब कहीं हम जाते हैं तो ढकने वाला जो बनता है वो चीज़ें। तो अब मैं मायके जाके दिखाऊंगी आप सभी लोग को। और इसको बनाने में लगभग मुझे 3 दिन तो लगेंगे, 2-3 दिन लगते ही हैं। अगर छोटा होता तो एक दिन में बन जाता, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा टेबल है तो उसके लिए बड़ा ही बनाना पड़ेगा, इसलिए 2 या 3 दिन तो इसमें पूरे लगने ही लगने हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किसने क्रोशिया से मेज पोस्ट बनाया हुआ है और किस किस को क्रोशिया चलाना आता है। क्योंकि पहले तो बहुत ट्रेंडिंग में चलती थी ये चीज़ें, जैसे क्रोशिया की हो गई। और ये चाबी स्टैंड, चूड़ी स्टैंड तो उस टाइम पे इतना ट्रेंडिंग में चल रहा था, मतलब हर कोई चाहता था कि मैं बनाऊँ अपने घर पे। और मैं चाबी स्टैंड तो बहुत सारे बना रखे हैं, एक दो तो मैंने यहाँ भी पहुँचा दिए हैं अपने वहाँ से। और एक मैंने चूड़ी स्टैंड पहुँचा रखा है वहाँ से। तो ये चीज़ें उस टाइम पे बहुत चली थी, मैंने बहुत सारी बना रखी थी। मतलब घर पे भी अभी वो चीज़ें जो हैं 10-15 से ऊपर कोई होंगी। टाइम भी बहुत लगता था उन चीज़ों पे, मेहनत बहुत थी। लेकिन जब हाथ पे पैसा आता ना उसको बनाने के बाद, वो सुकून ही लगता। तो वही काम, वही बिजनेस करती थी मैं पहले। अब तो फिलहाल वो चीज़ें सबको आने लग गई हैं, क्योंकि यूट्यूब से सब लोग सीखने लग गए हैं, स्कूलों में सिखाते थे। अभी यहाँ पर था तो अभी यहाँ पर पहुँच गया। मतलब क्रोशिया से बनाना बहुत आसान है। वीडियो को भी तय रखती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर से मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।